इसको ध्यान से देखिए, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये इंडिकेटर है आपके प्रॉपरली वर्क करने के लिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो ये आपको येलो, अगर गलत कर रहे हैं येलो ग्रीन जाएगा, और अगर गलत कर रहे हैं तो रेड बताएगा। इसका मतलब ये हमें बताएगा कितना कंप्रेशन लेना है और कितना आपको चिन अप करना है। जॉ थ्रस्ट के लिए जरूरत नहीं है, जॉ थ्रस्ट के लिए माउथ ओपन है इसके पास में। यहाँ ब्रीथ करेंगे, चेस्ट अप होगा, ठीक है। सारा प्रोसेस मैं वैसे बता रहा हूँ जैसा होता है एक्चुअल में। हॉस्पिटल के अंदर ये काम नहीं होता है वैसे, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में हमें पता है, जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन क्या हुई, तो सारा काम करते हैं। एक कॉमन पर्सन के लिए ये जरूरी है कि पेशेंट को लगभग देख ले, कंफर्म कर ले कि वो तरीके से हो रहा है काम या नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हम पूरा वो बनाते हैं एक स्टोरी। पेशेंट है, क्या बनाऊँ, एक्सीडेंटल बनाऊँ या ऑफिस में आपके कॉलेज होता हूँ? ऑफिस कॉलेज करो, क्योंकि आप लोग मोस्टली ऑफिस में और वहीं रहेंगे। दोबारा समझा रहा हूँ, ये कौन सी बोन है? ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ठीक है। सेंटर लाइन स्टर्नम, फ्लैट बोन, राइट। लेफ्ट निपल के स्टर्नम, लेफ्ट निपल के मिड में ऑन द हार्ट। आप देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर? मैडम आप यहाँ ये हैं अभी, ठीक है। लेफ्ट चेस्ट के ऊपर, ठीक है। ऑफिस में कॉलेप्स हो गया है, ठीक है, आपके पड़ोस में। वर्मा जी बना दें इनको, ठीक है। यहाँ होंगे वर्मा जी, ठीक है। सोनू, अरे नहीं है। वर्मा जी आप ठीक हो? वर्मा जी, वर्मा जी नहीं। नाउ इसके बाद क्या करूं? ऑफिस में जब मेरे पास में बैठे हैं, मैं दो ही हूँ, तो मतलब किसी को बुलाना है या शाउट करके बुलाना है। अब जब मुझे पता है ऑफिस में मैं सबको जानता हूँ, किसी को नहीं आता सीपीआर भैया, तो इसका मतलब कौन है? सिर्फ मैं। कॉल के लिए बोल दिया, एम्बुलेंस को बुलाओ भाई जल्दी, बोल दिया, हो गया। चेक करना है इनको, क्या किया? सांसें सुनी, क्या किया? वेट चेक किया, क्या किया? यहाँ पे चेक करके देखो, आपको वेट दिख जाएगी अपने अपनी। यहाँ पे आप फील करो, बहुत सॉफ्ट, दबाना नहीं है, सिर्फ टिप्स है, इजीली टिप्स है, आपको फील आ जाएगा। मिलेगा, ये लाइन देख रहे हैं? यहाँ सबका क्या होता है, सबका कंडीशन थोड़ा सा आगे नीचे। जैसे आपको हाथ के अंदर वेन कभी किसी की साइड होती है, किसी की इस साइड होती है, सेम कंडीशन इसी में भी थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ होता है, लेकिन देखने को मिल जाता है। नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, तो उसकी कलाई पकड़ लो, ये तो आ जाएगी, कलाई पकड़ लो, ठीक है। नहीं आया, ये लो, सारा काम हो गया, तीनों काम हो गए, 10 सेकंड के अंदर सब कुछ कर लिया, ओके। नाउ रिमूव कर दिया उसका ड्रेस, कंडीशन ले ली, डोमिनेंट हैंड ऊपर, ये नीचे, लॉक, कंडीशन आ गई। इस टाइम पे आप नील डाउन रहेंगे, मैं तो टीवी में थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखेगा। वहां पे पेशेंट की बत्ती नहीं जलेगी, कहीं आप ये देखो कि भाई लाइट भी नहीं हुई अभी। नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। चेन आउट, ऑक्सीजन देना है, देखिएगा। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिन अप। कब तक करना है मुझे? 1 मिनट में लगभग 100 से 120 पंप देने, ठीक है। और उसके बाद 2 ऑक्सीजन। आप सपोज कीजिए आपको कोई बंदा मिल गया, साथ में हेल्प मिल गया हमें, वो आपके पास में है, जस्ट यहीं पे, ठीक। अब या तो
ऑक्सीजन देने का काम करे साथ में वो, या फिर प्रेशर करने कंप्रेशन का काम करे, या फिर हर 1 मिनट के बाद 120 कंप्रेशन के बाद जगह एक्सचेंज कर ली जाए। ये एक तरीका है आप लोगों को प्रॉपर करने के लिए। जब आप ये 2 राउंड करोगे ना, देखते हैं टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 राउंड करोगे तो आपको पता चलेगा कितना इससे प्रेशर आता है, कितना थकान होता है, कितना क्या होता है। इसीलिए कह रहा हूँ आपको प्लीज प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी है। घर पे पीलो होगा, उसके ऊपर आराम से प्रैक्टिस कीजिए। 120 कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर, स्पीड का ध्यान रखते हुए, और 2 फ्री। ये समझ में आ गया कैसे करना है? मैं प्रेडिक्टर ले लूँ, आ जाए प्रेडिक्टर पे, या वापस करके दिखाऊं? एक बार सर पूरी प्रोसेस ठीक है, आप एक काम करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं बीच में। ठीक है, आप एक्सीडेंट कर लेते हैं। एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहला काम किनारे लेना। ठीक है, साइड पे ले लिया, जहाँ स्पेस अच्छा खासा है, भीड़ थोड़ा सा, देखने वाले बहुत मिलेंगे हमें, हेल्प करने वाले कम, तो भीड़ को थोड़ा सा दूर करना है। हो गया, स्पेस हो गया। सबसे पहला काम सबसे पहला काम पूछ रहे हैं उनसे, शर्मा जी कैसे हो? कैसे भैया, ठीक हो? कंधे शेक करने हैं, कितनी बार? 3 बार। सिर्फ 3 बार। भाई साहब ठीक हो? भाई साहब ठीक हो? भाई साहब ठीक हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब है तो कोलैप्स हो गया, बेहोश हो चुका है। तो पहला काम एम्बुलेंस का है। अब मैं क्या करूंगा? भीड़ तो है ही, भैया किसी को एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दो, भैया किसी को एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दो, भैया किसी को एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दो। एक लाइन हो गई मेरी पूरी। दूसरा काम क्या है? मुझे पार्टनर की जरूरत है, तो मैं क्या पूछूंगा? भैया किसी को सीपीआर आता है? किसी को सीपीआर आता है? किसी को सीपीआर आता है? जिसको आता है वो आ गया। ठीक है, मान लीजिए आ गया, हो गया। अब मेरा काम क्या है? पल्स भी चेक करनी है। कान से ये, आंखों से पेट, हाथ से पल्स चेक कर ली, नहीं आई, या तो सांस नहीं आ रही, पल्स आ रही है। सपोज करो पल्स आ रही है, सांस नहीं आ रही, तो सीपीआर देना है। सांस आ रही है, पल्स नहीं मिल रही, तो सीपीआर देना है। दोनों नहीं मिल रहे, तो सीपीआर देना है। तीनों ही सूरत में हमें सीपीआर देना ही है। ठीक है, सब कुछ हो गया। नाउ उसके बाद क्या करना है? उसका शर्ट रिमूव करना है, कंडीशन देखनी है। ठीक है, ले ली कंप्रेशन, सारा प्रॉपर कंडीशन ले लिया हमें। कितने? 30। हाँ, अब एक चीज इसमें बता दूं आपको। मान लीजिए आपको लग रहा है हैवी वेट बंदा है, प्रेशर उतना मैं नहीं लगा पाऊंगा कि 30 दे दूं, तो आप इस जगह 15 और 1 का रेशो कर सकते हैं। समझ में आया? 30 पे 2, 15 पे 1। बस ये है कि आपको टाइमिंग फास्ट करके जल्दी से कवर करना होगा। कंप्रेशन तो 120 देने मुझे 1 मिनट में, ये तो प्रूफ लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, अगेन 50। ठीक है, बंदा ओके हो गया, ठीक हो गया। क्या करूं? रेस्टिंग पोजीशन के अंदर प्लेस कर दूं। अब सपोज कीजिए एयरपोर्ट पे हैं आप, एयरपोर्ट पे हैं, उसकी कंडीशन समझा रहा हूं। जहां आपके ऑफिस में आपके पास में एडी अवेलेबल है, सब कुछ चेक कर लिया आपने, नहीं होश में आ रहा, बता दिया, पूछ लिया सीपीआर के लिए। अब मेरा काम है इसको प्रोसेस को करने से पहले एडी मशीन को निकाल के लाना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में वहां पे प्लेसमेंट प्लेस्ड होते हैं कि कहां लगाना है। ठीक है, एक हार्ट की तरफ लगता है, एक राइट साइड की तरफ प्लेस होता है, ऊपर की तरफ। मशीन ऑन करनी है। एडी मशीन के अंदर रिकॉग्नाइजेशन होता है कि वो अपने आप में ईसीजी करती है, इसका कंडीशन चेक करती है कि क्या सिचुएशन है पेशेंट की, किस तरीके से ये अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। जैसे ही मशीन सारा रिकॉग्नाइज कर लेगी, अब मशीन आपको बोलेगी सीपीआर, तो फिर आप देंगे सीपीआर। आपने दे दिया, सीपीआर हुआ। अब वो बोलेगी आपको शॉक, तो शॉक जब बोले आपको पीछे हट जाना, इसका मतलब उसको शॉक लगने वाला है। शॉक देने के बाद में वो अपने हिसाब से देगी।
अगेन कहती है सीपीआर तो सीपीआर। अगर वो स्टार्ट हो गया, सब कुछ चल गया सही से, वो नॉर्मल हो गया, मशीन कुछ नहीं बोलेगी, ओके है, बंद करो, होश आ गया, लेटा दो, फ्री। ठीक है, ले लूंगा पेडिट्रिक।